जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरी प्यारी बहनों और परम प्रिय भक्तों, आज हम सब मिलकर पौष पूर्णिमा के उस पावन व्रत की कथा का रस पान करेंगे, जो न केवल हमारे दुखों को हरती है, बल्कि हमारे जीवन में अटूट श्रद्धा का दीप जला देती है। बहनों, जैसा कि आप जानती हैं, पौष का महीना कड़कड़ाती ठंड का महीना होता है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से यह महीना बहुत ऊर्जावान माना जाता है। इसे छोटा माघ भी कहते हैं। इस दिन से ही प्रयागराज के संगम पर कल्पवास और माघ स्नान की शुरुआत होती है। सूर्य देव और भगवान विष्णु की संयुक्त कृपा पाने का इससे बड़ा दिन कोई और नहीं है। तो चलिए, अपने मन को शांत कीजिए, चित्त को भगवान के चरणों में लगाइए और हिमालय की उन पावन कंदराओं की कल्पना कीजिए, जहां से शीतल वायु बहती है और गंगा की पवित्र धाराएं धरती को स्पर्श करती हैं। वहीं स्थित था रत्नपुर। यह कोई साधारण नगर नहीं था। कहते हैं कि रत्नपुर की स्थापना स्वयं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने की थी। वहां की सड़कें श्वेत संगमरमर की बनी थी, जो रात के समय चंद्रमा की रोशनी में चांदी की तरह चमकती थी। नगर के चारों ओर विशाल उपवन थे, जहां पारिजात और कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध सदैव व्याप्त रहती थी। रत्नपुर की प्रजा इतनी सुखी थी कि वहां दुख शब्द का अर्थ ही लोग भूल चुके थे। वहां न कोई रोगी था, न कोई दरिद्र। हर घर के द्वार पर तुलसी का पौधा और आंगन में गाय का वास था। सखियों, उस राज्य के शासक थे महाराज चंद्रसेन। महाराज चंद्रसेन के विषय में कहा जाता था कि वे न्याय के साक्षात अवतार थे। उनके दरबार में पक्षी भी न्याय मांगने आते थे। उन्होंने कभी अपनी प्रजा पर कर का बोझ नहीं डाला, क्योंकि उनका मानना था कि प्रजा का संतोष ही राजा की सबसे बड़ी संपत्ति है। रानी सुलक्षणा गुणों की खान, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, महाराज की अर्धांगिनी थी रानी सुलक्षणा। बहनों, सुलक्षणा जी का सौंदर्य ऐसा था कि जिसे देखकर अप्सराएं भी लज्जित हो जाएं, परंतु उनका असली सौंदर्य उनके गुणों में था। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठती, अपने हाथों से गौशाला की सफाई करती और ऋषियों के लिए भोजन तैयार करती। वे केवल रानी नहीं, रत्नपुर की माता थी। जब वे नगर भ्रमण पर निकलती तो छोटे छोटे बच्चे उन्हें घेर लेते और वे बड़े प्रेम से उन्हें मिठाइयाँ और खिलौने बांटती। परंतु जैसे घने जंगल के बीच एक गहरा कुआं होता है, वैसे ही रानी के मन के एक कोने में एक बहुत गहरी उदासी छिपी थी। वह उदासी थी एक संतान का अभाव। सखियों, रत्नपुर का राजमहल वैभव से भरा था। वहां हीरों से जड़े झूमर थे, रेशमी कालीन थे और सोने के बर्तनों में 56 भोग परोसे जाते थे। परंतु उस विशाल महल की दीवारों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। रानी जब भी अपने शयन कक्ष में जाती, वहां कोने में रखे उस खाली पालने को देखती, जो महाराज ने वर्षों पहले बड़े चाव से बनवाया था। उस पालने पर जमी धूल रानी के हृदय की परतों पर जमी उदासी जैसी थी। एक रात की बात है। पौष का महीना शुरू ही हुआ था। कड़कड़ाती ठंड थी। रानी सुलक्षणा झरोखे के पास बैठी आकाश की ओर देख रही थी। उन्होंने देखा कि एक चिड़िया अपने घोंसले में अपने नन्हे बच्चों को पंखों में दबाकर गर्मी दे रही थी। वह दृश्य देखकर रानी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने मन ही मन कहा, हे नारायण, आपने मुझे स्वर्ण का सिंहासन दिया, पर एक मिट्टी के खिलौने से खेलने वाला लाल क्यों नहीं दिया? क्या मेरा ममत्व इतना अपवित्र है कि कोई जीव मेरी कोख में आने से डरता है? ये दास दासियां, ये हीरे मोती, ये सब किसके लिए हैं? मेरे बाद इस दीपक को प्रज्वलित करने वाला कौन होगा? समाज का निष्ठुर व्यवहार और रानी की पीड़ा। बहनों, जैसा कि आप जानती हैं, समाज कभी कभी बहुत कठोर हो जाता है। जब रानी सुलक्षणा किसी मांगलिक कार्य में जाती तो कुछ स्त्रियां आपस में कानाफूसी करती थीं। अरे देखो, रानी आ रही हैं, इनके तो बच्चे नहीं हैं, कहीं इनकी छाया हमारे बच्चों पर न पड़ जाए।
ये शब्द रानी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते थे। एक बार एक उत्सव में जब रानी ने एक नवजात बालक को उठाना चाहा, तो उस बालक की माता ने झट से बच्चे को छीन लिया और कहा, महारानी आप रहने दीजिए, आप पूजा संभालिए। उस दिन रानी को लगा जैसे उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया हो। वे राजमहल लौटकर घंटों रोती रहीं। महाराज चंद्रसेन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, सुलक्षणा, तुम स्वयं को इतना कष्ट क्यों देती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हूं? यदि ईश्वर की इच्छा यही है तो हम इसे स्वीकार करेंगे। परंतु रानी जानती थीं कि एक राजा के लिए उत्तराधिकारी का क्या महत्व होता है। रानी सुलक्षणा अनजाने में ही उस समय की प्रतीक्षा कर रही थीं जब उनकी यह मानसिक वेदना किसी दिव्य शक्ति के मिलन में बदल जाए। अंत में रानी सुलक्षणा ने यह निश्चय किया कि वे अब केवल आंसुओं पर निर्भर नहीं रहेंगी। उन्होंने अपने कक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित की और संकल्प लिया कि वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक उन्हें अपने जीवन के इन कठिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता। यहीं से उस महाव्रत की नींव पड़ती है जो आगे चलकर न केवल रत्नपुर बल्कि समस्त स्त्री जाति के लिए एक मिसाल बनने वाला था। आज रत्नपुर की धरती पर कुछ अलग ही अनुभव हो रहा था। कोहरे की घनी चादर के बीच से सूर्य की किरणें छन छन कर आ रही थीं, लेकिन उनमें ऊष्मा से अधिक एक पवित्रता थी। तभी नगर की उत्तरी सीमा पर शंखों की ध्वनि गूंज उठी। यह कोई साधारण शंखनाद नहीं था, यह साक्षात विजय का घोष था, अधर्म पर धर्म की विजय का। दूर से एक दिव्य आकृति दिखाई दी। महात्मा आनंदगिरी अपने शिष्यों के साथ रत्नपुर की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं नहीं बल्कि भक्ति के अश्रु थे। उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड सूर्य की भांति चमक रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, उनके चरणों की धूल जिस मिट्टी को स्पर्श करती, वहां से दूब और पुष्प खिलने लगते। सखियों, संतों का आगमन केवल एक व्यक्ति का आना नहीं होता, बल्कि उस स्थान के दुर्भाग्य का अंत होता है। महाराज चंद्रसेन को जब यह समाचार मिला तो वे अपने राजसी स्वर्ण मुकुट को वहीं छोड़ नंगे पैर दौड़ पड़े। रानी सुलक्षणा भी उनके पीछे पीछे दौड़ी। जब राजा ने महात्मा को देखा तो वे उनके चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए। महात्मा ने उन्हें उठाया नहीं, बल्कि अपनी दिव्य दृष्टि से रानी की ओर देखा। रानी की आंखों में भरे आंसू और उनके चेहरे का पीलापन महात्मा को सब कुछ बता गया। महात्मा बोले, राजन, संताप मत करो। जब हृदय में पीड़ा पराकाष्ठा पर होती है, तभी परमात्मा के मिलन का मार्ग प्रशस्त होता है। तुम्हारे महल का सूनापन आज समाप्त होने की दिशा में पहला कदम बढ़ा चुका है। महल के एकांत कक्ष में महाराज और रानी ने महात्मा के चरणों की सेवा की। रानी सुलक्षणा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मन, मैं अभागिन हूं। मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। क्या मेरे पिछले जन्मों के पाप इतने भारी हैं कि ईश्वर मेरी पुकार नहीं सुन रहे? महात्मा आनंदगिरी ने बड़े धीरज से उत्तर दिया, पुत्री, इस संसार में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। कर्मों का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म होता है। पूर्व जन्म में तुम एक वन की मालकिन थी। वहां तुमने अपनी सुंदरता और शक्ति के मद में आकर एक हिरणी को उसके बच्चे से अलग कर दिया था। उस हिरणी के जो आंसू उस दिन धरती पर गिरे थे, वे ही आज तुम्हारे जीवन में बाधा बनकर खड़े हैं। लेकिन डरो मत, क्योंकि ईश्वर दंड देने वाला न्यायाधीश ही नहीं, बल्कि क्षमा करने वाला पिता भी है। जब पश्चाताप की अग्नि में पिछले पाप जलते हैं, तभी पुण्य का उदय होता है। पौष का यह मास तुम्हारे उसी प्रायश्चित का समय है। रानी सुलक्षणा का हृदय कांप उठा। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने महात्मा से उस पाप के शमन का उपाय पूछा। महात्मा ने कहा, केवल पौष पूर्णिमा का वह महाव्रत ही तुम्हारे इस प्रारब्ध को काट सकता है, जिसमें सूर्य की शक्ति और चंद्रमा की शीतलता का संगम होता है। महात्मा ने अब उस गुप्त विधि का वर्णन शुरू किया, जिसे सुनकर देवताओं के भी कष्ट कट जाते हैं। उन्होंने कहा, सुलक्षणा,
पौष पूर्णिमा का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह तप है। पौष का महीना सौर मंडल में सूर्य की उस स्थिति को दर्शाता है जहां वह मकर राशि की ओर अग्रसर होता है। इस दिन ब्रह्मांड में अमृत तत्व की वर्षा होती है। व्रत के नियम अत्यंत कठिन थे। प्रथम नियम, पूर्णिमा की सुबह जब तारागण अभी आकाश में हो तब पवित्र सरोवर में मौन रहकर स्नान करना। जल की हर बूंद में वरुण देव का स्मरण करना। द्वितीय नियम, स्नान के पश्चात सूर्य को तिल मिश्रित जल से अर्घ्य देना। यह अर्घ्य तुम्हारे भीतर के अहंकार का दान होगा। तृतीय नियम, निराहार और निर्जला रहकर भगवान विष्णु की पूजा करना। पूरे दिन जीव जंतुओं की सेवा करना। चतुर्थ नियम, रात्रि में जब चंद्रमा पूर्ण रूप में उदित हो तो उसे गाय के कच्चे दूध और गंगा जल से अर्घ्य देना। रानी ने हर नियम को अपने हृदय में अंकित कर लिया। महात्मा ने अंत में कहा, पुत्री, याद रखना, व्रत में सामग्री से अधिक भाव की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति घृणा रही तो यह व्रत सफल नहीं होगा। महात्मा के प्रस्थान के बाद रानी सुलक्षणा ने जो किया उसने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने अपने बहुमूल्य रेशमी वस्त्र उतार दिए और एक साधारण श्वेत सूती साड़ी धारण की। उन्होंने अपने हीरों के हार और सोने के कंगन उतारकर मंदिर के चरणों में रख दिए। उन्होंने महाराज से कहा, स्वामी, यदि मैं तपस्या करने चली हूं तो ये आभूषण केवल बाधा बनेंगे। अब मेरा आभूषण केवल श्री हरि का नाम होगा। राजमहल की दासियां रोने लगी। उन्होंने कहा, महारानी, आप इस कड़कड़ाती ठंड में कैसे जिएंगी? पर रानी का निश्चय हिमालय जैसा अटल था। उन्होंने अपने शयन कक्ष का कोमल गद्दा हटवा दिया और जमीन पर कुश बिछवा दी। रत्नपुर की गलियों में यह बात फैल गई कि उनकी रानी अब एक तपस्विनी बन गई है। कुछ लोग उनकी सराहना कर रहे थे तो कुछ नास्तिक लोग मजाक उड़ा रहे थे कि क्या केवल कपड़े बदलने से भगवान मिल जाते हैं। पर रानी ने अपने कान बंद कर लिए थे। उनका लक्ष्य केवल पूर्णिमा का वह चंद्रमा था। पूर्णिमा का दिन आया। उस दिन रत्नपुर में ऐसा कोहरा था कि सूर्य की पहली किरण भी रास्ता भूल जाए। बर्फीली हवाएं चल रही थीं। रानी सुलक्षणा भोर के 3 बजे ही उठ गई। महाराज चंद्रसेन ने उन्हें रोकना चाहा। सुलक्षणा, बाहर बर्फ गिर रही है, जल जम चुका है, तुम बीमार पड़ जाओगी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, जब प्रेम की अग्नि जलती है तो बाहर की ठंड बेअसर हो जाती है। आप निश्चिंत रहें। रानी सरोवर की ओर बढ़ी। जल के स्पर्श मात्र से उनके अंग सुन्न होने लगे। सखियों, सोचिए वह दृश्य। एक कोमल रानी जिसके चरणों में कभी कंकड़ नहीं चुभा, आज बर्फ के टुकड़ों को हटाकर जल में प्रवेश कर रही थी। उन्होंने 3 डुबकियां लगाईं। हर डुबकी के साथ उन्होंने एक संकल्प लिया, पहली धर्म के लिए, दूसरी प्रजा के लिए और तीसरी अपनी संतान के लिए। जब वे जल से बाहर निकली तो उनका शरीर नीला पड़ चुका था, पर उनकी आंखों में एक अलौकिक ज्योति थी। स्नान के पश्चात रानी ने तांबे के पात्र में जल लिया। आकाश में कोहरा इतना घना था कि सूर्य देव कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। शास्त्र कहते हैं कि यदि सूर्य न दिखे तो उनके नाम का ध्यान कर अर्घ्य देना चाहिए, पर रानी ने ठान लिया था कि वे साक्षात दर्शन करके ही जल अर्पण करेंगी। वे 2 घंटे तक ठिठुरती हुई खड़ी रहीं। अचानक चमत्कार हुआ। बादलों के बीच से एक सुनहरी लकीर फूटी और सूर्य देव ने अपनी पूरी भव्यता के साथ दर्शन दिए। जैसे ही रानी ने जल गिराया, वह जल जमीन पर गिरने के बजाय हवा में ही भाप बनकर उड़ गया और रानी को ऐसा लगा जैसे किसी दिव्य हाथ ने उनके सिर को सहलाया हो। यह व्रत की पहली सफलता थी। रानी का चेहरा सूर्य की किरणों से दमक उठा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी तपस्या भगवान तक पहुंच रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ा, रानी की भूख और प्यास बढ़ने लगी। निराहार रहने के कारण उनका शरीर कांपने लगा। उसी समय राजमहल के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर भिखारी आया।
उसके वस्त्र फटे थे और वह भूख से कराह रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, क्या इस राज्य में कोई मुझे एक दाना अन्न देगा? रानी सुलक्षणा पूजा छोड़कर बाहर आई। उन्होंने देखा कि उनके पास भोग लगाने के लिए जो फल रखे थे वे ही एकमात्र अन्न थे। नियम था कि बिना पूजा पूर्ण किए दान नहीं देना है, पर रानी सोचा कि भूखे नारायण की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने अपनी पूजा के उत्तम फल उस वृद्ध को दे दिए। उस वृद्ध ने फल खाते ही रानी को आशीर्वाद दिया, बेटी कि तूने आज अपनी भूख मारकर मेरी भूख मिटाई है, तेरी कोख कभी खाली नहीं रहेगी। कहते हैं वह वृद्ध और कोई नहीं, साक्षात धर्मराज थे जो रानी के धैर्य की परीक्षा लेने आए थे। रानी जब भीतर तपस्या कर रही थी, बाहर राज दरबार में षड्यंत्र रचा जा रहा था। कुछ मंत्री जो पड़ोसी राज्य से मिले हुए थे राजा के कान भर रहे थे। महाराज, रानी पागल हो गई हैं, वे राज्य की संपत्ति दान कर रही हैं और खुद को मार रही हैं। यदि वे मर गईं तो राज्य का क्या होगा? आप अभी इसी वक्त उन्हें रोकिए और दूसरा विवाह कर लीजिए। महाराज चंद्रसेन को क्रोध आया, पर उन्होंने खुद को नियंत्रित किया। उन्होंने उन मंत्रियों से कहा, जो रानी अपने प्राणों की बाजी लगाकर मेरे वंश और राज्य के लिए तप कर रही है, उसके प्रति तुम्हारी ऐसी सोच, तुम सब अभी इसी वक्त दरबार से निकल जाओ। राजा ने स्वयं तलवार उठाई और रानी के कक्ष के बाहर पहरा देने लगे। उन्होंने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। बहनों, जब पति और पत्नी एक ही संकल्प से बंध जाते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी उनके आगे नतमस्तक हो जाती हैं। दिन ढलने लगा। रानी सुलक्षणा की शक्ति अब जवाब दे रही थी। उन्हें धुंधला दिखाई देने लगा था। उनके मन में एक पल के लिए शंका आई, क्या सच में भगवान आएंगे? क्या मैं ये सब व्यर्थ तो नहीं कर रही? सखियों, यही वह मोड़ होता है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। इसे अंधकार की परीक्षा कहते हैं। रानी ने अपनी आंखें बंद की और महात्मा आनंदगिरी के उन शब्दों को याद किया, धैर्य ही सबसे बड़ा मंत्र है। उन्होंने फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप शुरू किया। उनकी आत्मा के भीतर से एक आवाज आई कि सुलक्षणा, तू रुकना मत, पूर्णिमा का चंद्रमा उदय होने ही वाला है। रानी ने अपने सूखे होठों से मुस्कुराते हुए फिर से दीप प्रज्वलित किया। अब उन्हें भूख का एहसास नहीं था, अब वे स्वयं एक ज्योति बन चुकी थीं। सखियों, रात गहरा रही थी। पौष की वह रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं थी। चारों ओर सन्नाटा था, पर रानी सुलक्षणा के हृदय में द्वंद्व चल रहा था। उनका शरीर अब जर्जर हो चुका था। निर्जला व्रत के कारण कंठ सूखकर कांटा हो गया था और हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। महल की पुरानी दासियां रोते हुए कह रही थीं, महारानी बस कीजिए, प्रभु भाव देखते हैं, वे प्राण नहीं लेते। पर रानी के भीतर एक ही स्वर गूंज रहा था, यदि संकल्प अधूरा रहा तो यह जीवन भी अधूरा रहेगा। रानी ने देखा कि उनके पूजा घर की अखंड ज्योति धीरे धीरे टिमटिमा रही है। तेल समाप्त हो रहा था और रानी में उठकर तेल डालने की शक्ति नहीं बची थी। उन्होंने घुटनों के बल रेंगते हुए दीपक तक पहुंचने की कोशिश की। उनके हाथों से रक्त निकल रहा था, पर उनकी दृष्टि केवल उस ज्योत पर थी। यह दृश्य देख साक्षात यमराज भी रुक गए। सखियों, जब भक्त अपना सर्वस्व दांव पर लगा देता है, तभी विधाता को अपना नियम बदलना पड़ता है। आधी रात का समय हुआ। अचानक बादलों का सीना चीरते हुए पौष पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ। उस रात का चंद्रमा सामान्य से कहीं अधिक बड़ा और तेजस्वी था। जैसे ही चंद्रमा की पहली किरण रानी के कक्ष की खिड़की से होकर उनके मुख पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। रानी सुलक्षणा के मुरझाए हुए चेहरे पर लालिमा लौट आई। चंद्रमा की रोशनी में एक प्रकार का अमृत तत्व होता है, विशेषकर पौष पूर्णिमा के दिन। रानी को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके शरीर की एक एक शिरा में प्रवेश कर रही है। उन्होंने सहारा लेकर खड़ा होने का प्रयास किया। उनके भीतर ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ
कि वे बिना किसी सहारे के खड़ी हो गईं। उन्होंने स्वर्ण पात्र में गाय का कच्चा दूध और गंगा जल मिलाया और चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए छत की ओर बढ़ी। जैसे ही रानी ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अंतिम जाप किया, पूरा रत्नपुर एक अलौकिक नीली आभा से भर गया। महल के आंगन में एक दिव्य सुगंध फैल गई, जो न तो चंदन की थी और न ही पारिजात की। यह साक्षात वैकुंठ की सुगंध थी। रानी की आंखों के सामने एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए गरुड़ पर आसीन थे। उनके साथ माता महालक्ष्मी कमल पर विराजमान थी। रानी सुलक्षणा यह दृश्य देख सुध बुध खो बैठी। वे दंडवत गिर पड़ी। भगवान के मुखमंडल पर वह मंद मुस्कान थी जो ब्रह्मांड के सारे दुखों को हर लेती है। प्रभु ने अपने कर कमलों से रानी को उठाया और कहा, उठ पुत्री, तेरी तपस्या ने आज योगियों के आसन भी डोल दिए हैं। भगवान नारायण ने मधुर स्वर में कहा, सुलक्षणा, तूने केवल अपनी संतान के लिए नहीं, बल्कि इस ठंड में बेसहारा जीवों और वृद्धों की जो सेवा की, उसने मुझे वैकुंठ से धरती पर आने को विवश कर दिया। मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे आंगन में एक नहीं बल्कि 2 तेजस्वी संतानें जन्म लेंगी। तेरा पुत्र प्रताप न्याय का सूर्य बनेगा और तेरी पुत्री भक्ति श्रद्धा की गंगा बहाएगी। माता लक्ष्मी ने रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तेरे इस व्रत के प्रभाव से रत्नपुर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। जो भी स्त्री आने वाले युगों में तेरी इस कथा को सुनेगी या इस दिन दान करेगी, उसके घर का भंडार मैं स्वयं भरूंगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, पर उनकी कृपा की ऊष्मा रानी के रोम रोम में बस गई। अगली सुबह जब महाराज चंद्रसेन कक्ष में आए तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। रानी सुलक्षणा, जो कल तक मृत्यु के निकट दिख रही थीं, आज किसी देवी की भांति चमक रही थी। उनका वर्ण कंचन जैसा हो गया था। राजा ने पूछा, प्रिय, ये कैसा चमत्कार है? रानी ने सारी कथा सुनाई। राजा की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। उन्होंने उसी समय घोषणा की कि आज से रत्नपुर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। रानी ने अपना स्वर्ण मुकुट पुनः धारण नहीं किया, बल्कि उन्होंने तय किया कि वे सदैव सादगी से रहेंगी ताकि प्रजा के कष्टों को समझ सके। व्रत का पारण, व्रत खोलना। रानी ने गौ सेवा और ऋषियों को भोजन कराकर किया। बहनों, जब ईश्वर साथ होते हैं तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। वे स्त्रियां जो पहले रानी को बांझ कहकर ताना मारती थीं, वे आज राजमहल के बाहर कतारबद्ध खड़ी थीं। उन्हें अपनी भूल का पछतावा था। रानी सुलक्षणा स्वयं बाहर आईं और उन स्त्रियों के हाथों को थाम लिया। रानी ने कहा, मैया, दुखी मत हो। यदि आपने मुझे ताने न दिए होते तो शायद मैं इतनी कठोर तपस्या के लिए प्रेरित नहीं होती। आप सब तो मेरी गुरु हैं। रानी की इस महानता को देख नगर की स्त्रियों ने वही संकल्प लिया कि वे भी हर वर्ष पौष पूर्णिमा का व्रत करेंगी। रत्नपुर का जो समाज कल तक रानी के विरुद्ध था, आज वह उनके सम्मान में जयकारा लगा रहा था। कुछ ही समय बाद रानी सुलक्षणा ने गर्भ धारण किया। यह कोई सामान्य गर्भावस्था नहीं थी। रानी ने इन 9 महीनों को साधना बना लिया। वे प्रतिदिन सुबह श्रीमद् भागवत का पाठ करती और सात्विक भोजन ग्रहण करती। महाराज स्वयं रानी के लिए वनों से पवित्र कंदमूल लेकर आते। कहा जाता है कि रानी के गर्भ के प्रभाव से राजमहल के आसपास के सूखे वृक्षों में भी फल लग गए। जो पक्षी पहले डरकर भाग जाते थे, वे अब रानी के झरोखे पर आकर मधुर संगीत सुनाते। रानी ने सिखाया कि मां के विचार ही संतान का भाग्य लिखते हैं। उन्होंने इन 9 महीनों में एक बार भी क्रोध नहीं किया और न ही किसी की बुराई की। अंततः वह मंगल घड़ी आई। वही पौष का महीना था और चारों ओर शुभ शकुन हो रहे थे। शीतल मंद हवा चल रही थी और आकाश में देव दुंदुभियां बजने लगी। रानी सुलक्षणा ने 2 दिव्य बालकों को जन्म दिया। एक बालक जिसका मुख सूर्य के समान ओजस्वी था और एक बालिका जिसकी आंखों में चंद्रमा जैसी करुणा थी।
पूरे रत्नपुर को फूलों से सजाया गया। महाराज चंद्रसेन ने अपने राजकोष के द्वार खोल दिए। उस दिन रत्नपुर में किसी ने काम नहीं किया, सब केवल नाच रहे थे और गा रहे थे। ज्योतिषियों ने गणना कर बताया कि ये बच्चे साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात धर्म और श्रद्धा के अवतार हैं, जिसने आगे चलकर भक्तिपूर्ण तरीके से अपने पिता का राजपाट संभाला। तो बहनों, इस प्रकार कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय।